नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक की। पिछले श्लोक में हमने बात की थी कि जो मननशील व्यक्ति होता है वो संयमी होता है। तब प्रश्न यह उठा था कि क्या ऐसे व्यक्ति के समक्ष सांसारिक भोग आते ही नहीं? अगर आते हैं तो क्या वह उनसे विमुख रहता है? और यदि वह उनसे विमुख रहता है तो वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करता है? इस प्रश्न का उत्तर 70वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से देते हैं। तो यह श्लोक हमें बताता है, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है श्री कृष्ण अर्जुन को एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। दृष्टांत है नदी के जल का समुद्र में मिलने का। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार नदी का जल चारों तरफ से जल से परिपूर्ण समुद्र में जाकर मिलता है, तो भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं खोता, वह अचल रहता है। उसी प्रकार जब संयमी व्यक्ति के समक्ष सांसारिक भोग आते हैं तो वह बिना कोई विकार उत्पन्न किए उनको भोगता है, तो उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। कामना के लिए भोगने वाले को यह शांति प्राप्त नहीं होती। अब हम इसे कैसे समझें? नदी और समुद्र का वर्णन क्यों हुआ? आप जानते हैं, जब बरसात का समय होता है तो नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। कभी कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो विनाश का भी कारण बनती है। बाढ़ कब आती है? जब नदी अपनी मर्यादा त्याग देती है। अधिक पानी आने से जब नदी मर्यादा त्यागती है तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है और विनाश का कारण बनती है। इसी प्रकार जब बहुत अधिक गर्मी का मौसम हो, सूर्य की ऊष्मा बहुत तेज हो, तो वह नदी के जल को शोषित कर लेती है और कभी कभी नदियों का जल बिल्कुल सूख जाता है और वह सूखे का कारण बनती हैं। अर्थात जब उन्हें बहुत अधिक मिलता है तो भी वो विनाश का कारण बनती हैं, क्योंकि वो मर्यादा त्यागती हैं। जब उन्हें जल नहीं मिलता, उसका अभाव होता है, तो भी वो विनाश का कारण बनती हैं। परंतु यही नदियाँ जब जाकर समुद्र में मिलती हैं, वह समुद्र जो चारों तरफ से जल से परिपूर्ण है, तो ना तो उसके जल के स्तर में बढ़ोतरी होती है, ना वो अपनी मर्यादा त्यागता है। इसी तरह कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सूर्य कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना ही समुद्र का जल शोषित क्यों ना कर ले, तब भी वह कभी सूखता नहीं है। वो तब भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागता। वो अचल किस लिए है? क्योंकि वो मर्यादा में है। इसी प्रकार जो मननशील व्यक्ति होते हैं, जब वो उनके समक्ष सांसारिक भोग आते हैं तो वो केवल उनके संसार रूपी जो शरीर है जो उस तक रहते हैं, वो उसके अंतःकरण में निवास नहीं कर पाते, अंतःकरण में सुख दुख का कारण नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में तो परम शांति है और वो परम शांति परमात्म तत्व के कारण है, भोगों के कारण नहीं है। इसीलिए ये भोगों का आना उन्हें हर्षित नहीं करता और उनका अभाव उन्हें विचलित नहीं करता, दुखी नहीं करता। इसीलिए वो परम शांत रहते हैं। यह जो दृष्टांत नदी और समुद्र का बताया, यह मानव को समझाने के लिए बताया गया है और यह केवल मननशील व्यक्तियों के सांसारिक स्वरूप को दर्शाता है। उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन तो किसी भी दृष्टांत से नहीं किया जा सकता, ना दिन रात से, ना
आकाश पाताल से किसी से भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप में तो परमात्म तत्व समाया है। वह परमात्म तत्व जो सत्य है, जो नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए मननशील व्यक्ति कभी विचलित नहीं होते, भोगों के आने और जाने से अपना संयम नहीं खोते, अपनी मर्यादा में रहते हैं। यह इतना अच्छा उदाहरण है मानव जीवन के लिए कि आपके समक्ष जब बहुत अधिक मात्रा में कुछ हो तब भी अपनी मर्यादा ना खोएं, और जब किसी चीज़ का अभाव हो तब भी अपनी मर्यादा में रहें। वही मानव जीवन सफल है। इस श्लोक से हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि मर्यादा में रहना जीवन में शांतिपूर्वक परम शांति को प्राप्त करने के लिए कितना आवश्यक है। चीजें आती हैं जाती हैं, लेकिन मर्यादा कभी नहीं खोनी चाहिए। अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो उन्होंने काफ़ी पहले पूछा था कि स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है। तो उसकी व्याख्या हम अगले श्लोक में करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।